चुके हैं। आपको उसकी स्टोरी भी अच्छी लगी होगी और आपने पढ़ा भी होगा। और आज हम आपके क्वेश्चन आंसर वर्ड्स मीनिंग करवाएंगे और एक्सरसाइज करवाएंगे। ध्यान से करेंगे। वर्ड्स मीनिंग देखेंगे। लोनली, लोनली मीन्स होता है वीरान, यानी कि कोई अकेली और सूनी जगह होती है तो उसे हम कहते हैं लोनली। चॉप्ड, चॉप्ड मीन्स काटता था। तारो था जो लकड़ियाँ काटता था, तो वहीं पे ये वर्ड आया है चॉप्ड। नीडिड, ज़रूरत होती थी, किसी भी चीज़ की जब हमें ज़रूरत होती है तो वो वर्ड होता है नीडिड। विसिल्ड, विसिल्ड होता है, वैसे तो विसिल्ड सीटी बजाना भी इसका मीनिंग आता है, लेकिन आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग इसमें जो आया है साए साए का शोर करते बहना। देखो झरने के पास जब तारो जाता है तो वहाँ जो वो आवाज़ आती है उसके लिए विसिल्ड वर्ड यूज़ किया गया है। तो यहाँ साए साए का शोर करते बहना की जो आवाज़ थी उसके लिए विसिल्ड वर्ड यूज़ किया गया है। क्रैक्स, क्रैक्स होता है दरारें, जैसे किसी भी चीज़ में दरारें आ जाती हैं, थोड़ा सा वो दरार सी पड़ जाती हैं, तो वो उसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं क्रैक्स। शेक, शेक होता है एक जापानी पे के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है शेक, लेकिन वैसे शेक आप भी जानते हैं, जैसे कि कोई पे होता है जिसे जो लिक्विड में होता है उसे हम शेक बोलते हैं। आपने मैंगो शेक है, बनाना शेक है, ये सारे शेक पिए होंगे, उसी के लिए एक ये ऐसा ही वर्ड है शेक। तो ये जापान की आपकी स्टोरी थी तारोस रिवार्ड वाली, तो वहाँ पे जो ये इस चैप्टर में जो यूज़ किया गया है वर्ड वो जापानी पे के लिए यूज़ किया गया है शेक। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव महंगा, शेक जो था वो महंगा था, तो वहाँ पर ये तब ये वर्ड यूज़ किया गया था एक्सपेंसिव, महंगा। यूजुअल, यूजुअल होता है आम दिनों की भांति, जैसे आम तौर पर जो भी चीज़ें होती रहती हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं यूजुअल। मेड हिज वे, मेड हिज वे यानी कि चल दिया, रास्ता बनाया अपना। वार्म, वार्म होता है गरम। टेक ऑफ, टेक ऑफ होता है उतारना। स्वेट, स्वेट होता है पसीने की बूंदें। जब तारो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, लकड़ियाँ काटता है, क्योंकि उसके जो पिता थे उनको इच्छा हुई थी शेक पीने की, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है कि वो और ज़्यादा मनी अर्न कर पाए, तो वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो वहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ था स्वेट। स्वेट मीन्स पसीना। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा अतिरिक्त, एक्स्ट्रा वो वर्ड वर्क करता है एक्स्ट्रा मनी कमाने के लिए। रशिंग, तेज़ी से बहता हुआ। ड्रॉप्ड, गिर गया। और नीलिंग, घुटने के बल बैठकर। नीलिंग होता है घुटने के बल बैठना, नील घुटना, और नीलिंग मीन्स घुटने के बल बैठना। हिडन, छिपा हुआ। तारो जब सारे गांव वाले आ जाते हैं शेक को भरने के लिए कि भाई ये कोई मैजिक शेक है, तो फिर तारो को जब वो सब उल्टा सीधा कहते रहते हैं, तारो छिप कर वहाँ उनकी सबकी बातें सुनता है, तो वहाँ पे ये वर्ड यूज़ हुआ था हिडन। कप्ड, चुल्लू में पानी भर लेना। तो कप्ड, जैसे हम अपनी अंजलि में पानी लेते हैं और उसको पीते हैं, ऐसे करके तो तारो ने भी वो शेक पिया था, तो वहाँ पे हम ये वर्ड आया था वो कप्ड, तो चुल्लू में पानी भर लिया। डिलीशियस, डिलीशियस होता है स्वादिष्ट, कोई भी चीज़ जब हमें बहुत स्वादिष्ट लगती है तो हम कहते हैं डिलीशियस, अति स्वादिष्ट। इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ होता है इसके बजाय। पिचर, पिचर होता है घड़ा। ये आपके वर्ड्स मीनिंग थे। क्वेश्चन आंसर करेंगे। व्हाई डिड, फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, व्हाई डिड तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम होती है धारा, वो जो धारा बह रही थी पानी की, जो तारो को बिल्कुल शेक जैसी लगती है, तो तारो उस धारा की तरफ क्यों भागता हुआ जाता है। तो तारो, आपने स्टोरी जब पढ़ी थी तब मैंने आपको बताया था कि तारो वहाँ पर भागता हो जाता है। तारो जब एक्स्ट्रा वर्क करता है, लकड़ियाँ काटता रहता है, दोपहर हो जाती है, उसको वो एक्स्ट्रा कुछ लकड़ियाँ काटना चाहता है, जिससे कि उसके पिता ने जो इच्छा अपनी जाहिर की थी कि भी मुझे इच्छा हो रही है, क्योंकि उन्हें ठंड लग रही थी, कि मैं एक शेक पीऊँ। अब वो शेक बहुत महंगा आता था, तो तारो अपने पिता की हर एक इच्छा को पूरा करता था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। और मेहनत करते करते जब उसे प्यास लगने लग जाती है, दोपहर हो जाती है, और जब हम दोपहर में या गर्मी में कोई काम करते रहते हैं हमें बहुत तेज़ प्यास लगती है, ऐसे ही तारो को भी प्यास लगी और तारो उस धारा की तरफ दौड़ कर गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यासा था। तो क्वेश्चन का आंसर है तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम बिकॉज ही वॉज थर्स्टी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा प्यासा था, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। प्यास लगने की वजह से जब वह स्ट्रीम यानी कि धारा की आवाज़ को सुनता है कि कहीं से कोई झरना बह रहा है, तो उसकी इच्छा होती है कि मैं पानी पीऊँ और अपनी प्यास को बुझाऊँ, तो वह भागता हुआ दौड़ता हुआ जाता है धारा की तरफ और वह उसे पीता है।
क्वेश्चन नंबर 2, why did Taro's father, how did Taro's father show his happiness after drinking shake? देखिए जब तारो उस धारा की तरफ जाता है तो तारो को वो शेक लगता है। गॉड ने उसको गिफ्ट दिया था, हालांकि वो वैसे तो धारा ही थी, पानी ही था सादा, लेकिन भगवान ने उसको गिफ्ट दिया था उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए। तो वो उस शेक को भरकर जब अपने पिता के लिए लेकर जाता है तो उसके पिता को भी बहुत जैसे कि वो तारों को लगा था, और जब वो उनको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो उनके पिता क्या करते हैं, वो उसको उनके पिता नाचने लग जाते हैं। वो जो कांप रहे थे ठंड से, बहुत ज़्यादा ठंड से कांप रहे थे, तो वो कांपना बंद कर देते हैं और खुशी से नाचने लग जाते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर है तारोज फादर वाज डिलाइटेड आफ्टर ड्रिंकिंग शेक। शेक को पीने के बाद तारो के पिता को बहुत खुश होते हैं। ही स्टॉप्ड सीवरिंग, और वो कांपना बंद कर देते हैं। एंड ऑल्सो डांस्ड, और वो फर्श पर नाचने लग जाते हैं। वो तारो के पिता को इतना टेस्टी शेक लगता है कि वो उसको पीते ही नाचने लग जाते हैं। Why did, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, why did the waterfall give Taro shake and others watered? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा गया है कि वो जो धारा थी, तारो को तो वो शेक लगता है और तारो को भी उसमें टेस्ट आता है और उसके पिता को भी बहुत टेस्टी लगता है। और जब तारो जो भरकर लाया था तो गांव वाले बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं उसके घर में, तो उनको भी पिलाता है तो उनको भी उसमें शेक का ही टेस्ट नज़र आता है। लेकिन जब सारे गांव वाले लालच में भरकर वहाँ चले जाते हैं कि भाई हम भी उस शेक को भरकर लाएंगे, अपने घड़े ले जाते हैं, बकेट्स ले जाते हैं, पिचर ले जाते हैं, लेकिन उनको वो शेक नहीं लगता है, उनको टेस्ट उसमें पानी का ही आता है। क्यों आता है, क्या वजह थी कि तारो को तो शेक मिलता है लेकिन और जो गांव वाले थे उनको वो पानी लगता है? क्योंकि आंसर देखेंगे, बिकॉज तारो वाज ए गुड एंड काइंड बॉय। तारो जो था वो बहुत अच्छा लड़का था, दयालु लड़का था। एंड द अदर्स पीपल वर सेल्फिश, जो दूसरे लोग थे वो सेल्फिश थे, स्वार्थी थे, और अपने स्वार्थ में भरकर ही वो वहाँ पर उस झरने के पास जाते हैं और उसे भरना चाहते हैं शेक समझकर। लेकिन तारो तो एक अच्छा लड़का था, वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करना चाहता था कि मेरे पिता ने इच्छा जाहिर की है मैं एक शेक पीऊँ, तो उनके लिए वो मेहनत कर रहा था, तो गॉड ने उसको गिफ्ट दिया था, इसीलिए तारो को वो शेक लगता है और दूसरों को वो पानी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द विलेजर्स वांटेड टू ड्राउन तारो? तारो जो गांव वाले थे वो जब उनको लगता ना कि ये शेक नहीं है, ये तो पानी ही है, तो वो तारो को पे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। क्यों गुस्सा होते हैं, क्यों वो उसको खींचकर लाना चाहते हैं, क्या वजह होती है? तो वो ये वजह होती है, तो विलेजर्स जो गाँव वाले होते हैं उनको ये लगता है कि तारो ने हमारे साथ चीटिंग की है, तारो ने हमें बेवकूफ़ बनाया है, इसीलिए उन्हें तारो के ऊपर गुस्सा आता है, जबकि उनका गुस्सा करना सही नहीं था। तो आंसर है द विलेजर्स वांटेड टू ड्राउन तारो बिकॉज दे थॉट दैट तारो हैड चीटेड देम। उनको लगता है गांव वालों को कि तारो ने हमें धोखा दिया है, ये कोई शेक नहीं है, ये तो केवल सादा पानी है, तारो ने हमारा पागल बनाया है, हमें चीट किया है। तो इसीलिए वो तारो के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड द एम्परर रिवॉर्ड तारो? देखिए लास्ट में जब कहानी का जो लास्ट पैराग्राफ था उसमें तारो को, जो वहाँ का जापान का जो एम्परर था, सम्राट था, वो तारो को रिवॉर्ड देता है, पुरस्कार देता है। क्यों देता है तारो को पुरस्कार? वो इसलिए देता है कि तारो जो था वो एक ओबीडियंट सन था अपने माता पिता का, वो अपने माता पिता की सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहता था, हमेशा उनका कहना मानता था, और उसकी इच्छा रहती थी कि मेरे माता पिता जो भी इच्छा मेरे सामने जाहिर करें, मैं उनकी इच्छा को पूरा कर पाऊँ। और उसके लिए वो कठिन परिश्रम करता था, हार्ड वर्क करता था, बहुत मेहनत करता था। तो वहाँ का जो सम्राट थे जापान के, वो तारो को इसीलिए पुरस्कृत करते हैं ताकि और बच्चों को भी इससे सीख मिले कि हमें हमेशा बड़ों का कहना, बड़ों का आदर करना चाहिए, अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए और उनकी इच्छा को पूरा करना चाहिए, और उन्हें कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए। द एम्परर, आंसर है द एम्परर रिवार्डेड तारो टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। जो एम्परर थे, जापान के जो सम्राट थे, वो वहाँ तारो को इसीलिए सम्मानित करते हैं ताकि और बच्चों को भी इससे सीख मिले कि वो अपने माता पिता का कहना माने और उनका सम्मान करें।
देखिए ये स्टोरी आपकी पूरी हुई और और इस कहानी से आप भी ये शिक्षा लेंगे कि हमेशा अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए और उनको सम्मान देना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। जो आप भी आपके मम्मी पापा कहते हैं आपके हित में कहते हैं और आपके अच्छे के लिए कहते हैं, हमेशा उनका कहना मानिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप इन क्वेश्चन को लिखेंगे और लर्न भी करेंगे। ओके, आपका 3rd चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।